बिना पैसे का वो रेट बंधा हुआ है, कितना पैसा लगेगा। बिना पैसा दिए हुए रसीद किसी का नहीं कटता है और हमारा जमीन और दूसरे का रसीद भी कट जा रहा है। नोटिशन में ज्यादा पैसे लेना, ज्यादा घूस लेना, ये सब भी दिक्कतें आ रही है, तो क्या लगता है? काफी विवाद होगा और सरकार इसमें सफल नहीं हो पाएगी। विवाद को सुलझाने के लिए ही ये योजना बनी है, लेकिन और विवाद बढ़ जाएगा तो हमारा जमीन कोई दूसरा आदमी करा ले रहा है, सीओ उसका कर दे रहा है, लेकिन ये एक जो है पूरा सर्वे करवा रहा है तो विवाद तो बढ़ेगा ही। तेजस्वी यादव को लगातार अपने निशाने पर साधते हैं प्रशांत किशोर। कभी बोलते हैं कि नौवीं फेल को कोई जनता थोड़ी चुनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में लैंड सर्वे का काम किया जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा ये एक बड़ा कदम उठाया जा रहा था क्योंकि जमीन को लेकर लगातार विवाद हो रहे थे। ऐसे में बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया और लैंड सर्वे का काम शुरू किया, लेकिन जमीन सर्वे को लेकर भी कई विवाद देखने को मिल रहे हैं। खुद प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी जनसुराज है, उन्होंने लैंड सर्वे को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये भाई भाई में झगड़ाने का काम कर रहा है। अब ऐसे में आए दिन जमीनों को लेकर जो सर्वे हो रही है उसको लेकर कई दिक्कतें भी आ रही है और इस पर हम सीधी बातचीत करेंगे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र जी से। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद आपको भी। वीरेंद्र जी, ये बताइए, जिस तरीके से लैंड सर्वे को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया, लेकिन वहीं पर इसको लेकर दिक्कतें भी आ रही हैं। कई लोगों के काम काफी आसानी से हो जाते हैं, वहीं पर कई लोगों को दिक्कतें भी देखने को मिलती है। नहीं, अभी तो सरकार को पहले कैंप लगाकर और सारे लोग को मोटेशन कराना चाहिए, और अगर ये कैंप लगाकर मोटेशन नहीं कराते हैं तो सब जगह विवाद होगा और विवाद को सुलझाने के लिए ही ये योजना बनी है, लेकिन और विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए सरकार को पहले चाहिए कि पूरे बिहार में लोगों को कैंप लगाकर उसका मोटेशन करवा देना, परिमार्जन करवा देना, ये सरकार का कर्तव्य बनता था। लेकिन ये एक जो है पूरा सर्वे करवा रहा है तो विवाद तो बढ़ेगा ही। तो इसको निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि पूरे प्रदेश में हर अंचल में जगह जगह कैंप लगाकर लोगों का परिमार्जन और रसीद कटवाना, मोटेशन करवाना, ये पहले कर ले, उसके बाद इसका ये सर्वे करवावेगा तो सहूलियत मिलेगी। सर्वे कराने से एक बात जरूर है कि जमीन के आपसी जो मतभेद है वो मिटेगा, लेकिन इसमें सरकार पहल पहले करे कि परिमार्जन कराकर जमीन का मोटेशन करावे, तभी ये संभव है। एक और सरकार ने जमीन सर्वे का काम शुरू किया ताकि जो विवाद उत्पन्न होते हैं, झगड़े होते हैं जमीन को लेकर, वो कम हो। लेकिन अब जिस तरीके से मोटेशन में ज्यादा पैसे लेना, ज्यादा घूस लेना, ये सब भी दिक्कतें आ रही है, तो क्या लगता है सरकार का जो ये निर्णय था वो विफल हो रहा है? असल में है कि सरकार निर्णय बनाती है लेकिन कार्यान्वयन करने का जो तरीका है वो गलत है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और किसी महकमे में जाइए तो ब्यूरोक्रेसी का राज है और लोकतंत्र खतरे में है, और समझिए कि ब्यूरोक्रेसी हावी है और हर जगह जनता को परेशानी हो रही है, चाहे वो अंचल हो, ब्लॉक हो, थाना हो, अनुमंडल और जिला हो। अधिकांश जगहों में एनार्की फैला हुआ है कि बिना पैसे का वो रेट बंधा हुआ है, कितना पैसा लगेगा। अब बताइए, पहले कर्मचारी हम लोग देखा करते कि हम लोग के घर पर आता था, कर्मचारी हमारे यहाँ बैठता था और जिस गांव के समृद्ध लोग थे उनके यहाँ बैठता था और सब गांव के लोगों को बुलाया जाता था और रसीद काट दिया जाता था, और सरकार प्रयास करती थी कि लोग रसीद कटावे। आज लोग प्रयास कर रहा है कि हमारा रसीद काटो, तो बिना पैसा दिए हुए रसीद किसी का नहीं कटता है और हमारा जमीन और दूसरे का रसीद भी कट जा रहा है। तो ये एनार्की है, इस एनार्की को निश्चित रूप से सरकार को सुलझाना होगा और तभी सफल हो सकता है। प्रशांत किशोर ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया, कहा कि ये भाई भाई में झगड़ा करवाने का काम है, बल्कि लैंड सर्वे नहीं हो रहा है। देखिए, उनका कोई बयान कोई फैक्टर नहीं है,
और हम कहेंगे कि हमारे जैसे लोगों के सामने उनका नाम न ले तो अच्छा रहेगा। वो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी के बी टीम काम कर रही है, उनका न नाम ले तो अच्छा रहेगा। प्रशांत किशोर का नाम नहीं लूं, अभी 2 अक्टूबर को पार्टी भी, उपनाव है अपना। लेकिन तेजस्वी यादव को लगातार अपने निशाने पर साधते हैं प्रशांत किशोर। कभी बोलते हैं कि नौवीं फेल को कोई जनता थोड़ी चुनेगी। मैंने कहा कि ये स्मृति ईरानी कितना पढ़ी लिखी है, देश का जो प्रधानमंत्री है उसका अभी तक नहीं आया कि कितना पढ़े लिखे हैं। तो ये बताना चाहिए प्रशांत किशोर जी को, चाहे जो लोग भी इस तरह की चर्चा करते हैं उनको ये बोलना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री के पद पर जो है वो कितने पढ़े लिखे हैं, और जो देश के शिक्षा मंत्री थी स्मृति ईरानी वो कितना पढ़ी लिखी है, ये बताना चाहिए और पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल होगा, आपको क्या लग रहा है ये लैंड सर्वे का काम सफल हो पाएगा? क्योंकि जल्दबाजी तो सरकार कर रही है। मैंने कहा कि जो काम मैंने सलाह दिया, अगर उस सलाह पर सरकार अगर अमल करती है तो निश्चित रूप से यह सफल होगा। अगर वो हम जो सलाह दे रहे हैं उस पर अमल नहीं करेगी सरकार तो विवाद बढ़ेगा और सर्वे फेल हो जाएगा। और अभी की क्या स्थिति लग रही है सर्वे का जो काम चल रहा है? मैंने कहा ना कि पहले सरकार जो है उसको शिविर लगावे, परिमार्जन और मोटेशन करावे, और लोग का जब काम हो जाएगा, और नहीं तो हमारा जमीन कोई दूसरा आदमी करा ले रहा है, सीओ उसका कर दे रहा है, तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है और अंचल में, इसलिए हमको नहीं लगता है कि काफी विवाद होगा और सरकार इसमें सफल नहीं हो पाएगी। सरकार इसमें सफल नहीं हो पाएगी। और देखिए जिस तरीके से हमने आपको शुरुआती तौर में भी बताया कि बिहार में लैंड सर्वे का जो काम है वो चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से लैंड सर्वे के काम से शुरुआत में ही बिहार सरकार ने बोला था कि जमीन से हो रहे विवाद उत्पन्न को ये लैंड सर्वे उन पर रोक लगाएगा, लेकिन जिस तरीके से अभी माहौल बना हुआ है बिहार में लैंड सर्वे को लेकर, ये लगातार बयान आ रहे हैं विपक्ष की ओर से भी कि ये मुश्किल दिख रहा है। जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, लैंड सर्वे पूरा होना ये मुश्किल है। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद न्यूज़। धन्यवाद।